वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेलो लैब के वेलो क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में और वेलो टोकन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वेलो है क्या और वेलो लैब इस प्रोजेक्ट से कैसे कनेक्टेड है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। हु इज़ वेलो लैब? बैक्ड बाय स्टेलर नेटवर्क एंड द सीपी ग्रुप, यानी स्टेलर नेटवर्क और सीपी ग्रुप ने इसे सपोर्ट किया है वेलो लैब्स को। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट्स इन द वर्ल्ड, यानी कि स्टेलर नेटवर्क और सीपी ग्रुप जो है, अगर इनको ज्वाइंट कर दिया जाए तो सबसे बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स बन जाते हैं ये वर्ल्ड के। वेलो लैब इज अ फिनटेक कंपनी करंटली सर्विंग बिजनेस पार्टनर्स इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि दोस्तों आपको ये वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह में आपको इसका ज़्यादा प्रचलन देखने को मिल जाएगा। Velo Labs' mission is to build a federated credit exchange network powered by Velo Protocol. By connecting the legacy finance, central finance, and decentralized finance industries, Velo Labs' federated credit exchange networks position Velo Lab as one of few blockchain projects with a clear path toward mass adoptions. तो यहाँ पर mass adoption की बात इसलिए हो रही है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अपने मेन वेब पोर्टल पे विच इज velo.org पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है वेलो लैब्स एंड आई रेमिट पार्टनर्स टू अनलॉक 34 बिलियन यूएस डॉलर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मार्केट इन द फिलीपींस। जैसा कि मैंने आपको कहा, साउथ ईस्ट एशिया में ये काफ़ी पॉपुलर है, तो यहाँ पर इसकी डिमांड ज़्यादा है और इसी हिसाब से ये मास एडॉप्शन की जो बात यहाँ पर की जा रही है, ये आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वेलो प्रोजेक्ट जो है वेलो लैब से निकला हुआ एक बड़ा प्रोजेक्ट है, द नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल सर्विसेज पावर्ड बाय द ब्लॉकचेन। At Velo, we are on a mission to revolutionize the world of financial services, and we believe the transformational power of the blockchain is key. तो यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, जिसमें इनका मिशन, अचीवमेंट, रोड मैप वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। Velo is about ensuring everyone has access to the best financial solutions with the best experience at the lowest cost. फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एंड द बेस्ट एक्सपीरियंस सबसे कम दाम में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जब फाइनेंशियल सर्विसेज की बात आती है जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन ब्लॉकचेन की मदद से जो नई आपके पास सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उसमें काफ़ी एडवांसमेंट है, उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है, उसमें काफ़ी रिफाइनमेंट्स हैं जो आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करने वाली हैं। Our technology has the potential to improve the lives of millions of people around the world by empowering the businesses that serve them with the future of remittance technology. तो यहाँ बात किसकी हो रही है? द फ्यूचर ऑफ रेमिटेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि जो पेमेंट का लेन देन है, जो पेमेंट का एक ट्रांजेक्शन है, उसको ठीक करना, उसको सुचारू रूप से चलाना। साउथ ईस्ट एशिया में इस चीज़ की काफ़ी डिमांड है और इस चीज़ के लिए वहाँ पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर वेलो नेटवर्क बहुत काम आने वाला है आने वाले टाइम पे। अवर इकोसिस्टम, सो इनके इकोसिस्टम्स में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, वेलो एफसीएक्स, वेलो वर्चुअल एसेट्स। अब बात कर लेते हैं वेलो टोकन की। Velo tokens are utility tokens designed to transfer value on the Velo network and ensure stable settlement. The Velo tokens utility lies in its double features as both collateral and as an entrance requirement to the Velo ecosystem. जो है Velo है, यानी कि आप इसे Velo के नाम पे एक्सचेंज पे देख पाएंगे। टोकन टाइप जो है यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सप्लाई जो है 900 मिलियन के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल सप्लाई की दोस्तों बात करें तो 28 बिलियन के करीब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सितंबर 2020 में ये लॉन्च हुआ था, इशुइंग प्राइस वाज 0.05 यूएस डॉलर। ये जो आपको पार्टनर्स इसके दिख रहे हैं, जिसमें एक्सचेंजेस भी हैं, तो आपको यहाँ पे ये बाय करने को मिल जाएगा इन पर्टिकुलर एक्सचेंजेस जो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहे हैं। काफ़ी बड़ी टीम है इस वेलो प्रोजेक्ट की, अगर आप देख पा रहे हैं। सो इसमें टीम मेंबर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, उसके साथ इनके कुछ एफिलिएशंस हैं कंपनी के साथ जो इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। दोस्तों, ये समझते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का वेलो प्रोजेक्ट में कैसे सॉल्यूशन दिया गया है, यानी कि एक इंडिविजुअल के लिए और एक इंस्टीट्यूशन के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, वो मैं आज आपको बताता हूँ। द वेलो प्रोटोकॉल अलाउज लाइसेंस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू क्रिएट एन एक्सचेंज वेलो डिजिटल एसेट्स पेग्ड 1:1 टू एनी लोकल करेंसीज एंड बैक्ड बाय वेलो टोकन्स। अब इस चीज को मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल देके बताऊंगा, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। व्हिच एक्ट एज अ सेकेंडरी गारंटी टू इंश्योर सेटलमेंट ऑफ ऑल फिएट डिपॉजिट इन द नेटवर्क। ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेटलमेंट काम कैसे करता है, इस एग्जांपल से आप समझिए। पहले दिन पे मान लीजिए द प्राइस ऑफ सिंगल वेलो टोकन इज यूएसडी $2, यानी कि $2 का एक वेलो टोकन की वैल्यू है। एक यूजर ने 5 लाख वेलो टोकन लिए, जिसकी सीधी सीधी कीमत जो है यूएसडी 1 मिलियन यहाँ पे चली जाती है। इन अ कोलेट्रल पूल एंड इशूज 1 मिलियन वेलो यूएसडी, तो डिजिटल क्रेडिट्स जो हुआ 1:1 विद यूएसडी यहाँ पे हो जाता है। अब उसी सिंगल वेलो टोकन की जो प्राइस है वो 4 यूएसडी चला जाता है। अब इसमें क्या होगा, जो इनका डिजिटल रिजर्व सिस्टम्स है वो इसे ऑटोमेटिकली 2,50,000 वेलो टोकन्स जो हैं
वो यूजर के कोलेट्रल पूल से हटा देगा और वो कहां उसे ऐड करेगा, इट विल ऐड देम टू द वेलो रिजर्व पूल। ऐसा करने से जो यूजर का स्टेक है वो कितने का रह गया, दैट रिमेन्स टू यूएसडी 1 मिलियन रह गया। सो पहले सिनारियो में दोस्तों आपने देखा कि यूएसडी $4 जाने पर सिस्टम्स ने ऑटोमेटिकली 2,50,000 वैलो टोकन्स हटा के उसे उसके रिजर्व पूल में डाल दिया। दूसरे सिनारियो में प्राइस ऑफ सिंगल वैलो टोकन नीचे चला जाता है 1 यूएसडी के, यानी कि 1 यूएसडी पे पहुंच गया 4 यूएसडी से। अब इस केस में ये सिस्टम कैसे काम करेगा? सो दोस्तों इस केस में रिजर्व सिस्टम जो है वो 7,50,000 वैलो टोकन जो है वैलो रिजर्व पूल से हटा देगा और उसने ये उसके कोलेट्रल पूल में डाल दिए। तो अगेन ऐसा करने से द यूजर स्टेक इज स्टिल वर्थ यूएसडी 1 मिलियन। तो जो बात यहां पर पहले सिनेरियो में थी वही बात दूसरे और तीसरे सिनेरियो में उन्होंने कंप्लीट कर दी, यानी कि यहां पर जो स्टेकिंग है वो बिल्कुल सेफ रहने वाली है। इस चीज को आप समझिए, यानी कि 1:1 का जो यहाँ पे ये फॉर्मूला है ये बिल्कुल सटीक बैठता है और इस पे ये काम कर रहा है। तो इसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बिजनेसेस लेवरेजिंग वेलो डिजिटल क्रेडिट्स कैन मूव वैल्यू फ्रीली एंड एफिशिएंटली क्रॉस चेन एंड क्रॉस बॉर्डर इन एंड आउट ऑफ एनी करेंसी। यानी कि करेंसी कोई भी हो, यहां पर हमने एग्जांपल दिया आपको, एग्जांपल यूएसडी का था। अब इसके बदले आप चाहें तो दूसरी करेंसी भी ले सकते हैं, लेकिन जो रेशो रहेगी दैट वुड बी 1:1। वैलो प्रोटोकॉल के जो कंपोनेंट है विच इज वैलो एंकर्स, डिजिटल क्रेडिट इश्यूज मैकेनिज्म, डिजिटल रिजर्व सिस्टम्स। दोस्तों एक और एग्जांपल से मैं आपको इसे समझाता हूं, हाउ डज इट वर्क। Alice needs to send some funds to her friend Bob in the Philippines. Start by sending euro to a European Velo anchor. तो यहाँ पे एलिस ने अपने फ्रेंड बॉब को कुछ फंड्स भेजने हैं, तो उसने क्या किया, एक यूरोपियन वेलो एंकर से उसने कांटेक्ट किया। जो यूरोपियन वेलो एंकर था उसने एलिस का जो फिएट था उसे 1:1 में कन्वर्ट करके डिजिटल एसेट यानी कि वेलो यूरो में उसे कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद वो जो वेलो यूरो था दैट कैन बी एक्सचेंज एट मार्केट रेट फॉर एनी डिजिटल करेंसी थ्रू द वेलो इकोसिस्टम्स। इन दिस एग्जांपल वेलो फिलीपींस, क्योंकि पीएचपी का मतलब होता है फिलीपींस की जो कंट्री है वहां पे उसे भेजना है, तो सीधी सी बात है इसने उसी में ही कन्वर्ट किया एंड सेंट अक्रॉस बॉर्डर वाया स्टेलर ब्लॉकचेन 5 सेकंड्स और लेस। तो यहाँ पे किस ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं लोग, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था स्टेलर यहाँ पे इसे सपोर्ट कर रहा है, तो सीधी सी बात है स्टेलर की ब्लॉकचेन यहाँ यूज हो रही है और ये कह रहे हैं कि 5 सेकंड उससे भी कम में ये ट्रांजेक्शन जो है क्रॉस बॉर्डर चला जाएगा। अब वंस रिसीव्ड इन द डेस्टिनेशन कंट्री द वेलो पीएचपी, द वेलो फिलीपींस जो वहां पे कन्वर्ट किया गया था इज देन कन्वर्टेड बैक टू 1:1 टू द लोकल फिएट बाय अ लोकल फिलिपिनो वेलो एंकर। यानी कि उसने वहां से यूरो भेजा, उस यूरो को जब कन्वर्ट किया गया और जब वो उस कंट्री में यानी कि फिलीपींस में पहुंचता है उसकी रेशो अगेन 1:1 कर दी जाती है ऑटोमेटिकली। अब जो लोकल फिलिपिनो वेलो एंकर है वो क्या करेगा, इसी कन्वर्ट हुई मनी को वो बॉब यानी कि जो एलिस का फ्रेंड था उसके बैंक अकाउंट में डाल देगा। जैसे ही उसके बैंक अकाउंट में डालेगा वो उसे मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये चेन यहाँ काम करती है कि यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे आप अगर कोई फंड्स भेज रहे हो तो उसे वेलो सिस्टम्स के थ्रू या यूं कह लीजिए वेलो टोकन के माध्यम से एक्सचेंज में मार्केट रेट पर आप डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करके दूसरे अकाउंट में इजिली भेजा जा सकता है। तो काफी अच्छा कंसेप्ट है ये, और जैसे कि मैंने आपको कहा साउथ ईस्ट एशिया में काफी प्रचलन में है तो वहां पर ज्यादा काम कर रहा है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द वेलो प्रोटोकॉल? फास्टर, चीपर, सिक्योर, लिक्विड, यानी कि ये 4 इसके जो पैरामीटर्स हैं इस पे काफी अच्छा ये देखने को मिल रहा है। फास्टर क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम आ रही है, चीपर क्योंकि लो इंटीग्रेशन है, थर्ड पार्टी इतना ज्यादा चार्ज नहीं कर रहा है, सिक्योर है बिकॉज एंटरप्राइज ग्रेडेड सिक्योरिटी है और साथ में जो भी कंप्लायंस विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है एंड टू एंड प्रूवन स्केलेबिलिटी ब्लॉकचेन विद ओवर 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस अ ईयर। तो यानी कि जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। लिक्विड बिकॉज मल्टीपल लिक्विडिटी सोर्सेज फॉर द बेटर रेट्स एंड नेगेटिंग द नीड फॉर प्री फंडिंग रिक्वायरमेंट। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए ये काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं यूजर के लिए और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी। जो हमने बात की थी दोस्तों वेलो का फेडरेटेड क्रेडिट एक्सचेंज नेटवर्क, तो यहाँ पे वेलो F6 जिसे कहा जाता है, यहाँ पर आप एज ए इन्वेस्टर्स एज ए ट्रेडर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसके काफी अच्छे फीचर्स हैं विच इज ट्रेडिंग, लिक्विडिटी पूल, एनालिटिक्स, हाई यील्ड स्टेकिंग एंड सेंट्रलाइज्ड मार्जिन ट्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जो इसके बेस्ट फीचर्स हैं दैट इज एक्सक्लूसिव डिजिटल एसेट्स है, रियल टाइम ऑर्डर बुक है, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स है विच इज AMM, स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग है, ट्रेजरी मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीजें हैं इनके FCX पोर्टल पे, तो आप इसे भी यहाँ चेक कर सकते हैं। वेलो वर्चुअल एसेट और जिसे VVA भी कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर आते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्टिव्स हैं और इस वर्चुअल एसेट्स जो टोकन ऑफरिंग कर रहे हैं इसमें बहुत इसके बेनिफिट जो हैं दोस्तों BVA के वो हैं फिक्स रीडिस्ट्रीब्यूशन एंटाइलमेंट,
right to be heard for project in the ecosystem, multiple exit strategies, enabling financing of real assets, protecting investment with smart contract functionalities। तो कुछ इसके अपने बेनिफिट्स हैं वीवीए के, जो यहाँ पे इसके यूजर्स भी ले सकते हैं। और यूज केस एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पर आप इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हो रियल एस्टेट सेक्टर में, यानी कि द इश्यूर विल प्रोवाइड सिक्योर्ड फाइनेंसिंग टू एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि आप नहीं कर रहे हो, आपने किसी कंपनी के द्वारा यहाँ पे इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया है, तो इस तरह आप रियल एस्टेट सेक्टर में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड बात है, ये जो कंपनीज प्राइम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को मैनेज कर रही हैं, सीधी सी बात है, वो आपके लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है। और एक इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डेफी प्रोजेक्ट, वो कैसे होगा? अंडरलाइंग यूटिलिटी, the issuer will provide secured financing to a digital asset management companies that provide liquidity and asset management service to selected high quality DeFi project। यानी कि मान लीजिए एक यूजर है, उसने डेफी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे के थ्रू कर रहा है। अब जिन कंपनीज के थ्रू वो करने जा रहा है, अब यही वो कंपनी है जो हाई क्वालिटी डेफी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करती हैं और उस यूजर की जो फंड्स और इन्वेस्टमेंट है उसका ख्याल रख के वहां पे इन्वेस्टमेंट होती है। तो यानी कि यहां पर यूजर का इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है दोनों ही जगह। फर्स्ट इज रियल एस्टेट सेक्टर, सेकंड इज डेफी प्रोजेक्ट। सो ये इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन करने से फायदा क्या होगा? सबसे पहले उसे एक्स्ट्रा टोकन यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके पास वोट करने का ऑप्शन होगा प्रोजेक्ट में किसी चीज को लेके। उसके पास वर्चुअल एसेट इकोसिस्टम्स का एक्सेस मिल जाएगा। उसके पास जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस ऊपर जाएगी, उसका भी उन्हें एक अच्छा खासा पार्ट वहां पे मिल जाएगा। पार्टनर्स की बात करते हैं तो स्टेलर तो है ही है, काइबर नेटवर्क, सेबा बैंक यानी कि वहां का बैंक है लोकल, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स हैं एफिलिएट्स, लाइटनेट एंड बिटाजा है। वेलो लैब्स टेक्नोलॉजी का ऑडिट जो है वो पैकशील्ड से हो चुका है, ये इसकी ऑडिट रिपोर्ट है, आप चाहें तो इनकी वेबसाइट से खुद भी चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हालांकि मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया और चीज़ों को बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया है। स्टिल अगर आपको लगता है तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके इनके व्हाइट पेपर को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, कॉइन मार्केट कैप पे काफ़ी अच्छा रन हो रहा है, काफ़ी अच्छा ट्रेंड में है। वेलो का जो प्राइस है इंडियन रुपीज़ में विच इज़ 4.45 इंडियन रुपीज़ है, रिजन बाय 46.49% के हिसाब से। रैंक जो है बहुत ही अच्छा रैंक है विच इज़ 454 रैंक है। 9742 की यहाँ वॉच लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ग्रीन टिक आपको देखने को मिल रहा है विच इज़ 1.23 बिलियन वेलो सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ चुका है। और अगर मार्केट कैप की बात करें तो 46.43% के हिसाब से आपको ग्रीन साइड देखने को मिल जाएगी। इनिशियल से लेके आज तक का चार्ट देखते हैं तो बहुत कम प्राइस पे आपको अवेलेबल है। अगेन, इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि एटीएच काफ़ी टाइम पहले इसने क्रिएट किया था, उसके बाद से काफ़ी दूर है एटीएच से, यानी कि एंट्री लेने के लिए सबसे अच्छा मौका है आज की डेट में। पिछले कल का अगर चेंज देखेंगे तो 0.95% के हिसाब से काफी कम गिरावट में। ऑल टाइम हाई की बात करते हैं दोस्तों, 157.64 इंडियन रुपी टच किया था इसने एक साल पहले 8 मार्च 2021 को, जब मार्केट काफी अच्छी थी। और ऑल टाइम लो की बात करते हैं तो 11 मार्च 2022 यानी कि पिछले महीने 2.79 इंडियन रुपीज पे ये टच हुआ था, यानी कि ऑल टाइम लो जो इसका था ठीक थोड़े दिन पहले पिछले महीने को ही हुआ है, अभी जस्ट एक महीना हुआ है। और आज की डेट पे अगर आरओआई देखें वेलो की 14.92% के हिसाब से आपको देखने को मिल रही है कि आरओआई भी काफ़ी अच्छी है। तो इस एक्सचेंज गेट आईओ, बिटथम, कुकोइन, गेट आईओ, बिटथम, बिटफिनेक्स पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप इन एक्सचेंजेस से आप इसे बाय कर सकते हैं। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की बात की जाए तो इट इज़ @वेलो प्रोटोकॉल है। प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप इसे भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी एक्टिव है कम्युनिटी यहाँ पर। और जो नई इन्फॉर्मेशन होती है, नया डेवलपमेंट होता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की वेलो प्रोटोकॉल के ऊपर, वेलो टोकन के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर कोई नेगेटिव फीडबैक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय।